नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 50 बड़ी और ज़रूरी खबरें कुछ ही मिनट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं। करनाल में दोपहर बाद तेज आंधी चली जिसकी वजह से कई पेड़ गिर गए। झज्जर में रोडवेज कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी और भत्तों को लेकर 3 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का प्रदर्शन किया। सिरसा में महिला थाने में अब महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकेंगी, सुविधा शुरू हो गई है। गुरुग्राम में स्कूली बच्चों के लिए रोबोटिक्स वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें उन्हें नई तकनीक की ट्रेनिंग दी गई। पंचकूला हाईकोर्ट में न्याय प्रक्रिया तेज करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मांग वकीलों ने उठाई। फरीदाबाद के सेक्टर 9 में लगे मेगा स्वास्थ्य शिविर में 500 से ज्यादा मरीजों की मुफ्त जांच और दवाइयों का वितरण हुआ। यमुनानगर में बारिश से पहले नहरों की सफाई का काम तेजी से शुरू किया गया ताकि जल भराव की समस्या न हो। कुरुक्षेत्र में स्कूली छात्रों को पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण अभियान और जागरूकता कार्यक्रम के तहत जानकारी दी गई। नूंह जिले में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए महिला सुरक्षा अभियान के तहत विशेष ट्रेनिंग शिविर लगाया गया। पानीपत के इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, 4 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हिसार में एक राशन डिपो में अनियमितता की शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर दोपहर बाद कई ट्रेनें लेट हो गई जिससे यात्रियों को कई परेशानी का सामना करना पड़ा। कैथल जिले के सरकारी स्कूलों में गर्मी से राहत के लिए नए पंखे और कूलर लगाए गए। भिवानी जिले में पशुपालन विभाग द्वारा मवेशियों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया गया, सैकड़ों किसानों ने इसका लाभ लिया। रोहतक यूनिवर्सिटी में नए शैक्षणिक स्तर के लिए छात्रों के लिए एडमिशन हेतु ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू किया गया। सोनीपत में बिजली बिलों को लेकर लोगों ने बिजली निगम के कार्यालय के बाहर धरना देकर अपनी मांगों को रखा। रेवाड़ी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फतेहाबाद में लगे किसान मेले में आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगी, बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और जानकारी ली। मेवात जिले में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना की घोषणा कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की। जींद में महिलाओं ने घरों में पानी की किल्लत को लेकर पंचायत कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। करनाल के प्रमुख बाजारों में बारिश के बाद कीचड़ फैल गया जिससे खरीदारी करने आए लोगों को काफी दिक्कत हुई। झज्जर के कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क बार बार गायब हो रहा है जिससे ऑनलाइन पढ़ाई और कॉलिंग में दिक्कत आ रही है। गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट को हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी है, डीपीआर पास कर निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का फैसला हुआ। पानीपत के सिविल अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब होने से मरीजों को बाहर प्राइवेट लैब में जाकर जांच करानी पड़ी। सिरसा में अब ट्रैफिक नियमों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी, चालान मोबाइल पर सीधे भेजे जाएंगे। करनाल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजना के तहत मुफ्त सिलाई मशीनें और सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। हिसार में बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं, खासकर गांवों में रोजाना 8 से 10 घंटे की कट लग रही है। HTET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 15 जुलाई है। इच्छुक छात्र तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। पानीपत में स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 7 बच्चे घायल हो गए जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवाओं के लिए रोजगार मेले की नई तारीखें घोषित की हैं, आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ी। रोहतक पीजीआई अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी, डॉक्टरों की कमी से इलाज में काफी देरी हो रही है।
फतेहाबाद में किसानों ने खेतों में सूखे की स्थिति को लेकर प्रशासन से सिंचाई सुविधा जल्द देने की मांग की। गुरुग्राम में तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे ट्रैफिक जाम और वाहन चालकों को दिक्कत हुई। हरियाणा सीईटी ग्रुप सी में अब 2500 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएंगी, उम्मीदवारों को बड़ा मौका मिलेगा। पंचकूला में महिला पुलिसकर्मियों को कानून, आत्मरक्षा और साइबर क्राइम से जुड़ी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। जींद में बेरोजगार युवाओं ने नौकरी की मांग को लेकर रोजगार कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हरियाणा सरकार ने राज्य में नई परिवहन नीति लागू करने का फैसला लिया, जिससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी। अंबाला में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया और 5 तस्करों को गिरफ्तार कर नशा बरामद किया। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जा रही है। भिवानी में तेज गर्मी को देखते हुए सभी स्कूलों का समय बदलकर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया। सिरसा में खेतों में ड्रोन से दवा छिड़काव शुरू कर दिया गया है, जिससे किसान काफी राहत महसूस कर रहे हैं। पानीपत रिफाइनरी में तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय के लिए उत्पादन कार्य को रोकना पड़ा। मरम्मत अभी जारी है। यमुनानगर में भट्टा मालिकों ने नियमों में राहत के लिए सरकार से निवेदन किया है। उनका कहना है कि लागत बढ़ रही है। नूंह में पंचायत चुनावों की तैयारी को लेकर प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्य योजना बनाई। करनाल की एक गौशाला में चारे में गड़बड़ी की शिकायत के बाद बड़ा घोटाला सामने आया। अब जांच शुरू कर दी गई है। झज्जर के सरकारी स्कूलों के छात्रों को डिजिटल शिक्षा के लिए मुफ्त टैबलेट बांटे गए। बच्चे बहुत खुश नजर आए। मेवात में ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल वैन चिकित्सा सेवा शुरू की गई। सोनीपत में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद बढ़ने पर झगड़ा हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की गंदगी और साफ सफाई की बदहाल स्थिति को लेकर यात्रियों ने नाराजगी जताई। फरीदाबाद में नई सरकारी बस सेवा की शुरुआत हुई। अब रोजाना 15 अलग-अलग रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। कैथल में 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के छात्रों को सरकार की ओर से मुफ्त स्मार्टफोन बांटे गए, ताकि ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा से वे जुड़े रहें। महिला सुरक्षा को लेकर पंचकूला पुलिस लाइन में आज शाम 5 बजे से आत्मरक्षा और साइबर क्राइम से जुड़ी विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है।